हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज क्लास 9th का मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मेरा 9th और 11th दोनों 1 बाय 1 करके चल रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम क्लास 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो आज पॉलिनोमियल का हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके के वीडियो हैं, आप उसमें जाके देखिएगा। तो आज मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 का कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो क्या पढ़ना है आज हम लोग को, पहले मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं जिससे आपको याद हो जाए कि करना क्या है हमें। सबसे पहली बात तो ये, हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। एक बार मैं याद दिला दूं, जो लोग नए हैं भाई, आप पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम लोग 1-2 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 2.3 में बहुत कुछ नहीं है, इसलिए उसको हम स्किप कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 एंड एक्सरसाइज 2.5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बच्चे करोगे क्या, सबसे बड़ी बात देखो क्या पढ़ना भैया, एक्सरसाइज 2.4 की शुरुआत करनी है आज। अब बात ये है कि एक्सरसाइज 2.4 का जो कॉन्सेप्ट है पहले वो समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। जैसे है क्या, पहला एक्सरसाइज 2.4 किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो वो है बच्चे आपका फैक्टर थ्योरम। क्या है भाई, फैक्टर थ्योरम। सबसे पहली बात कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है, व्हाट डू मीन ऑफ फैक्टर थ्योरम। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं क्या है फैक्टर थ्योरम, कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, अगर ये इसका फैक्टर है तो आप लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा, इफ x माइनस इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, कब, व्हेन, फैक्टर कब होगा, जब हम यहां pa मतलब यहां x के प्लेस पे a पुट करते हैं और वैल्यू कितनी मिल जाती है, 0। यही इसका क्या है, फैक्टर थ्योरम है। जैसे अभी इसका मतलब कम समझ पाएंगे, मुझे मालूम है क्यों मैंने लिख दिया x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। तो आप उलझ गए, अरे यार x माइनस a क्या है, px क्या है, फलाना ढमकाना दुनिया भर का। बात समझ रहे हैं हमारी बात को, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे मैं लिख रहा हूं, एक मैं एग्जांपल देके बताता हूं, आप बच्चे समझ जाओगे। मैं कहूं कि x माइनस 2 या x प्लस 2 कर दीजिए कि x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ क्या चीज, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। मैंने ये लिखा, सेम वही है, लेकिन क्या है, ये इसका फैक्टर है। इसका ये मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, कि अगर हम x के प्लेस पर यहां पर, क्योंकि देखिए यहां माइनस a था तो हमने a पुट किया, यहां पे क्या है, प्लस है, तो हम यहां वैल्यू किस में पुट करेंगे, माइनस में। कैसे, देखिए मैंने क्या लिखा, सबसे पहले लेट करेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू मिलेगा -2 बच्चे। ये वैल्यू अब यही मिला, x इक्वल्स टू -2। अब यहां क्या करना है, जो आपका ये पॉलिनोमियल, सॉरी ये px इक्वल्स टू दिया था, अगर यहाँ पे हम लोग -2 रखते हैं तो जहां जहां x है वहां -2 रखो। स्क्वायर 4 इंटू -2 प्लस 4। अब बताओ भाई, ये आया 4, 2 2 जा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस -8 एंड प्लस 4। बच्चे 8 माइनस 8 कैंसिल हुआ, कितना है, 0 है। कहने का मतलब जब हम यहाँ पे x इक्वल टू -2 पुट कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल में, तो वैल्यू क्या आ रही है, 0। मतलब क्या है, p minus 2 equals to 0, तो therefore x plus 2 is a factor of this। बात समझ में, यही आपका फैक्टर थ्योरम है। अब इसमें अच्छा एक चीज मैं और बताऊं आपसे, ये तो आपने ये समझा, थोड़ा सा एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए होता क्या है, जैसे मैं कहूं कि 2 इज फैक्टर ऑफ क्या, 6। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि 6 का अगर आप फैक्टर करें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि 2 इज फैक्टर ऑफ 6, व्हाट डू मीन, इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। आइए डिवाइड करो भाई,
2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आया 0। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये इसका फैक्टर है और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। उसी तरीके से अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। भाई वही तो हुआ। क्या है, यहाँ आप नंबर्स को देख रहे हैं लेकर के, नंबर्स मतलब जो नंबर आप पढ़ते हैं सिंपली, और ये क्या है सिर्फ पॉलिनोमियल है, बस यही दोनों में फर्क है। ये नंबर्स है, ये क्या है पॉलिनोमियल है, बस समझ रहे हैं। और आपको ये पढ़ा होगा कि ये जो आता था p माइनस 2 इक्वल टू 0, यही आपको पता ही रिमाइंडर आता था। कैसे, अभी देखिए मैं बताता हूं आपको। मैंने क्या कहा कि जब 2 इसका फैक्टर था तो 2 से इसको डिवाइड किया तो 3 आया, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो फिर देखिए समझते हैं क्या है भाई इसमें। मैंने कहा अभी जो बात मैं बोला हूं मैं वही बताने जा रहा हूं आपको। देखो भाई, मैंने आपसे ये कहा कि ये आया है रिमाइंडर, ये इसका फैक्टर है। आइए डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या x प्लस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने टाइम्स आएगा बच्चे, x टाइम्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते हैं, x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, यहां करेंगे आपका क्या आ जाएगा 2x, सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 4। अब कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, यहां मल्टीप्लाई करिए 2x एंड ईयर 4, देखिए 2x एंड 2 टू 4, फिर माइनस करोगे बच्चे, ये कैंसिल हुआ, आया कितना 0। बताइए रिमाइंडर कितना आया 0। कहने का मतलब अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। अभी वही तो बताया था कि 6 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 6 का फैक्टर है, 2 6 का क्या है फैक्टर है, तो डिवाइड किया तो 6 आया। तो आप ये मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आप लोग को मेनली ये चीज समझना है, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आप ये नोट करके और साथ में साथ आप ये चीज यहां तक नोट कर सकते हैं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, ये आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ रहे? अब देखो बच्चे आगे क्या है, छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फैक्टर थ्योरम पे ये चीज आप समझे होंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.4 आप लोग अगर आपके पास बुक है तो आप ओपन करिए, उसमें देखिए एक एक क्वेश्चन कैसे हम लगवाते हैं और वहां से आपको समझ में आएगा। तो ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 2.4 देखिए, एक्सरसाइज 2.4 में क्या कह रहा है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। क्या कह रहा है, पता ये करना है। जैसे पहले का फर्स्ट क्या दिया है, दिया है x क्यूब x स्क्वायर, ये दिया हुआ आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और प्लस x प्लस 1। पहले ये चेक करते हैं कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। वो बोल रहा है कि चेक करिए कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, ये आपको चेक करना है। इसका मतलब जैसे इसको चेक करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं, तो बेटा क्या करोगे, इसी को लेट कर लोगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू कितना मिल जाएगा -1। यही वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए। देखिए p -1, तो जहां जहां x वहां -1 रख दो, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। बेटा ये कितना हुआ -1, ये कितना हुआ 1, ये -1 प्लस 1। देखो ये सब कैंसिल हो गया, आया कितना 0। तो लिखेंगे यस x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ क्या चीज px। समझ गए? उसी तरीके से इसमें दूसरे वाले को चेक करना है, तो मैं दूसरा नहीं चेक करूंगा, तीसरा भी नहीं करूंगा, मैं जो थोड़ा टफ वाला है फर्स्ट का फोर्थ वाला मैं चेक करके बता देता हूं कि फैक्टर है कि नहीं है। आप इसको नोट कर लें और लिखते जरूर जाएं, क्योंकि वहां से आपके कॉन्सेप्ट बिल्टअप होंगे। चलिए मैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट बताता हूं आपको कि कैसे लगेगा। देखो भाई क्या कह रहा है, चेक करना है। इसमें पॉलिनोमियल क्या दिया है, पॉलिनोमियल है आपका x क्यूब x स्क्वायर -2 प्लस √2 x दिया है बच्चे, और प्लस √2 है। अब हमें इस पे चेक करना है। क्या चेक करना है,
चेक ये करना है कि x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px, क्या ये इसका फैक्टर है? तो करना क्या है यहाँ पे, लेट कर लीजिए x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, नाउ x इक्वल्स टू -1, बेटा यही मिलेगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, देखिए p माइनस 1 यहाँ पे जहां जहां x है तो -1 का क्यूब हुआ, फिर देखिए -1 का स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ क्या होगा -2 प्लस √2 और यहाँ है -1, जहां जहां x है मैंने वहां पे पुट किया, आप ध्यान दीजिएगा बेटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। कैसे, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1, अच्छा माइनस का पावर अगर ऑड है तो माइनस में आता है, ये आपका ये हुआ। अब यहाँ देखिए क्या है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और ये साइन -2 होगा तो इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, +2। क्यों, क्योंकि ये -2 है, इसका मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस प्लस हुआ। और यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये माइनस में -√2 और ये माइनस में, तो कितना आ जाएगा, √2 और +√2। अब हमारी बात को समझ रहे होंगे कैसे लिखा हमने, ठीक है, ये दिया हुआ था, हाँ ठीक है ये दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ देखिए ये साइन माइनस में और ये माइनस में, माइनस का इंटू माइनस में तो कितना आ जाएगा, प्लस, ये हो गया माइनस में और ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे आपका, ये 1 -2 हुआ, +2 हुआ, √2 प्लस √2। जस्ट मिनट देखिए थोड़ा साइन कहीं रॉन्ग तो नहीं लिखा है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं बच्चे। ये रहा, यहाँ प्लस है माइनस है, ठीक है, आपने -1 पुट किया है यहाँ पे तो प्लस, हाँ ठीक है कोई नहीं, तो यही है। अब आप देख रहे हैं ये तो कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन यहाँ आ क्या है, 2√2, 0 नहीं आया तो लिखेंगे नो, x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ क्या, px। बेटा ये px का फैक्टर नहीं है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखिए मैं आपको सेकंड बताता हूं, कह रहा है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन द gx इज फैक्टर ऑफ px। सेम वही क्वेश्चन है, देखिए इसमें बहुत ही आसान है। आइए हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी इसमें 2 मैंने छोड़ दिया है, 2 आपके लिए छोड़ दिया है, आप 2 क्या करिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। बेटा पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, चीजों को देखते हुए समझते हुए काम करिए, आपको समझ में आएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, हमारे साथ जुड़िए और ये वीडियो को फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करें, यूज द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px। नथिंग, कुछ भी नहीं। देखिए क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं वही कि क्वेश्चन को क्या करना है, आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है। देखिए सेकंड का मैं फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं आपको। px कितना दिया है, px दिया है आपका 2x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1, यहां -1 दिया है सारी, ये ठीक है। और ये कह रहा है यहाँ पे दिया है gx इक्वल टू कितना दिया है, x प्लस 1। आपको ये चेक करना है कि क्या gx जो है वो px का फैक्टर है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप लेट कर लीजिए, लेट gx इक्वल टू 0। तो द वैल्यू ऑफ gx बच्चे कितना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, नाउ x इक्वल टू -1। और यही वैल्यू बच्चे हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। आओ भाई पुट करके देख लिया जाए, इसको भी करके देख लेते हैं क्या होता है, होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही। देखिए 2 इंटू -1 का क्यूब, समझ रहे हैं आप मेरी बात, -1 का स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं जिसमें कुछ ऐसा जादू है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन को प्रोसेस को समझना है, प्लस माइनस को ध्यान देना है, पूरी मैथमेटिक्स खत्म। देखिए क्या कह रहा है, अब बहुत लोग तो इसी को सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होगी, -1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये आपका हुआ +1। आओ कैसे, 1 का मल्टीप्लाई 2 बार
तो मुझे अगर ये प्रॉब्लम किसी को तो भी बता देगा भाई, क्योंकि -1 का स्क्वायर बहुत लोग सोचे होंगे 1 कैसे होगा, तो -1 इंटू -1 यही तो होता है भाई, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 हुआ आपका। ये कितना हो जाएगा बताइए, +2 और -1। अब देखिए ये इसको उड़ा दिया, ये इसको उड़ा दिया, आ कितना गया 0। तो भाई देखो जब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ therefore gx is फैक्टर ऑफ बेटा px, px का क्या है, फैक्टर है, ऐसे करना है, यही फैक्टर थ्योरम है। चलिए देखते हैं इसमें कोई और क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन समझिए, बाकी लगाने की कोशिश करिए, जो इसमें टफेस्ट होगा मैं ऑलरेडी बता दूंगा, उसको आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बेटा जो इजी क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको आप लगाइएगा। अगर आप लगाते टाइम कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे जरूर पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे और कोई बताने की आवश्यकता है, क्योंकि 3 क्वेश्चन दिए बच्चे, एक तो मैं बता दिया यार। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, करना क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। देखिए क्या बोला, कितना आसान है बेटा, बोल रहा है कि x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर है, और पूछ रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या चीज, वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए लिखते हैं, देखते हैं क्या है। px कितना दिया है, देखिए px इक्वल टू दिया है हमारा कितना, x² प्लस x प्लस k, ये दिया होगी। बेटा पूछ रहा है इसमें k की वैल्यू क्या होगी, जबकि कह रहा है इसका फैक्टर है। तो क्या मैंने क्या कहा, जो फैक्टर होता है उसी को लेट कर लेते हैं, x - 1 = 0 इज लेट कर लिया। नाउ x = 1, x = क्या मिला बेटा, 1 मिला, यही 1 की वैल्यू इसमें रख दीजिए। और याद रखिए जब आप यहां रखेंगे क्या मिलेगा, देखिए आइए पुट करते हैं, p1 यहां रखेंगे 1² प्लस 1 प्लस k, और आपको मालूम है अगर ये इसका फैक्टर है तो ये वैल्यू जो आएगी 0 के बराबर आएगी। ये भी हम लोग पढ़ के आए फैक्टर थ्योरम से, यही तो पढ़े थे यार भाई, कि अगर ये इसका फैक्टर है, चेक नहीं करना है, फैक्टर है, इसका मतलब जो ये आता था पुट करने पे 0 आता था ना, इसका मतलब कितना हुआ, p1 इक्वल टू, अगर ये 2 प्लस k हुआ, 2 ऐसे हुआ 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 1 2 हो गया, ये 0 के बराबर होगा। इसका ये मतलब हुआ इट इज इंप्लाइज दैट व्हाट 2 प्लस k इक्वल टू 0। नाउ k इक्वल टू -2। अगर आप यहाँ k के प्लेस पे -2 रख दीजिए, देखिए -2 रख दीजिए तो पूरा वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, क्योंकि उसका फैक्टर है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं k की वैल्यू। आई होप आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। थोड़ा बेटा ये एक्सरसाइज 2.4 और एक्सरसाइज 2.5 है, आप ये कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा क्वेश्चन भी ज्यादा है, क्योंकि हम बहुत लंबा वीडियो बनाना मतलब कि आप बोरिंग फील करेंगे। आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आराम से आप सारे लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस को रखते हुए आप काम करिए और अच्छे से पढ़िए। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो आपको समझ में आता चला जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें और क्या है। एक और मैं बता देता हूँ थर्ड का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन और बता देना। ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, सब कुछ वही है, बस यहाँ चेंज कर देते हैं। देखिए यही है, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और दिया क्या है px। देखिए थर्ड का थर्ड में बता रहा हूं भाई, क्या है px इज इक्वल टू kx² -√2x प्लस 1। देखो बेटा क्या करना है इसमें, बहुत ही आसान है बच्चे, लेट कर लो इसको, x - 1 इक्वल टू 0, नाउ x इक्वल टू 1, उधर ट्रांसपोज किया। अब यही वैल्यू बच्चे इसमें पुट कर दो, तो p1 देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर √2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना होगा k, 1 का स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई k में तो k -√2 और प्लस 1। बेटा ये हुआ। फिर मैंने कहा कि बिकॉज x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर है, तो मैंने कहा ये जो आता है 0 आता है, पहले आप पढ़ चुके हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज इंप्लाइज दैट k
√2 + 1 = 0। नाउ k इक्वल टू, बेटा उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, √2 और -1, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अगर k की वैल्यू यहाँ पे हम ये पुट करते हैं तो ये 0 आ जाएगा, और ये 0 आने का मतलब कि x - 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। आई होप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। ये बेटा था थर्ड, मतलब मैंने थर्ड का आपको फर्स्ट बताया और थर्ड बताया, जो कि थोड़ा सा मुझे लगा कि ये मतलब समझ सकते हैं कि थोड़ा ठीक ठाक है, तो मैंने उसको बता दिया। बाकी इसमें जो है वो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स और रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टराइजेशन है, उसको मैं पार्ट अगले वाले पार्ट में बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज जो मैंने अभी फैक्टर थ्योरम बेस्ड आपको कॉन्सेप्ट बताया, आप इस चीज को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम लोग इसको आगे करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अभी आगे आपको और मिलेगा, सारी डिटेल्स में मिलेंगे, चीजों को समझ में आएगा, ठीक है। आप सिर्फ कुछ मत करिए, ये वीडियो आराम से देखिए और नोट करते रहिए, और एक बार अगर आप देख लेंगे तो आई होप आप बड़े अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात ये, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि होली सामने है। अभी भाई आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मॉर्निंग में, इवनिंग में आपको मिलेगा, और नेक्स्ट डे आप होली मनाएंगे। तो मेरे तरफ से आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप घर में रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त होकर रहिए, होली मनाइए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।